हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर रहिए। आज एक प्रतिनिधिमंडल किसान सेना का गांव नसीरपुर पहुंच कुछ दिन पहले वहीं क्षेत्र के किसानों ने दिया भूमि अधिग्रहण के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। उसका समर्थन करने के लिए किसान सेना पहुंची। जिला अध्यक्ष गौरव यादव के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष बालकिशन यादव, पुष्पेंद्र यादव ने कहा है कि हम लोग किसानों के साथ हैं। किसान अगर अपनी जमीन नहीं देना चाहते तो सरकार को जमीन का अधिकार नहीं करना चाहिए तथा प्रशासन को वहां की नापतोल पेमाइश लेखपाल द्वारा जो कराई जा रही है वह गलत कराई जा रही है। जबकि वहां की किसानों का कहना है धनपुरा के बाद नसीरपुर बलराजपुर के किसान विरोध में है और उन्होंने जमीन न देने की बात कही है कि किसानों का महिलाओं ने विरोध किया है। मौके पर उपस्थित ताहिर भाई, हरिओम पंडित, कैलाश भाई, कुमार सिंह आदि लोग थे और किसान सेवा के पदाधिकारी ने बताया है आने वाली 22 तारीख को जिलाधिकारी महोदय दबरई पर एक ज्ञापन दिया जाएगा किसानों की समस्याओं को लेकर। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, तो आप भी किसान हैं? आपके ये भाई हैं, इनकी जो जमीन जा रही है किसानी गलियारे में जो जमीन जा रही है, ये लोग संतुष्ट नहीं है। आप यहाँ आए हैं इनके पास, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन उपजाऊ जमीन काऊ भाई की हम देने नहीं चाहती है। किसी भी मुआयने पे आप उचित मुआयना जो भी आपको है वो आप लेना नहीं चाहते हैं? हम नहीं चाहते। तमाम भूमि दलिए बेहद जारी या वैसी जमीन है कहाँ लें। चलिए, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन करेंगे। मरे या कटे देंगे नहीं, राजू जबरदस्ती ले तो लेंगे। हाँ बाबा, ये बताएं क्या नाम है आपका? आपकी कितनी जमीन गलियारे में जा रही है? जा रहा है, पहले हाईवे में चलेगी, अब रहेगी तो जा रहा है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सरकार से संतुष्ट हैं? बताएंगे जब सब हाथ का काट ले, हमें कहाँ संतुष्ट है। हमें तो कभी भाई की देनी है ना, हमें तो जो कहता है भाई बनी रहा घर है वो बढ़िया और खाद कमाते रहेंगे तो चली जाए जमीन, तो हमें कहाँ खाएंगे, कहाँ पिए, कहाँ भाई कहीं बड़े को छोड़ना है। तो आप सरकारी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है? नहीं। अगर सरकार आपकी जमीनें लेती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन करेंगे। चलो, बहुत अच्छा। जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे। हाँ जिलाध्यक्ष जी, आप अपनी टीम को लेके ये गांव धनपुरा में आप आए हैं, बताएं सर क्या मामला है? जो सरकार का औद्योगिक गलियारा बन रहा है, किसानों की करीब 2000 बीघा जमीन जा रही है। किसान किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देना नहीं चाहते हैं, वो आत्मदाह को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, आंदोलन के लिए भी तैयार है। उनके पास कोई और रोजगार नहीं है, वो चाहते हैं कि उनकी ये जमीन बनी रहे, उनके बच्चे इस पे खेती करें। जो भी औद्योगिक गलियारा है वो आप बंजर भूमि पे बनाएं। किसान सेना जिंदाबाद! किसान सेना जिंदाबाद! हाँ नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद्र है और पिताजी का नाम श्री फौरन सिंह है। मैं ग्राम छेचापुर का रहने वाला हूँ। आपकी जो जमीन सरकारी गलियारे में जा रही है, जो सरकार आपको मुआवजा दे रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल किसी कीमत पर संतुष्ट नहीं है। हमारी जमीन जाने पर हम आत्मदाह की स्थिति में आ जाए। मतलब आप सरकार से संतुष्ट नहीं है। आपको उपजाऊ जमीन के अलावा आप पे कोई और रोजगार है क्या? हमारे पास कोई भी रोजगार नहीं। हमारी पत्नी विकलांग है, हम दोनों ही। वो आंखों से अंधी है, हम भी अंधे हैं। एकमात्र बालक है, वो केवल उस खेती पर ही हमारी पर डिपेंड है, उसके पास कोई भी धंधा नहीं। चलिए, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारी जमीन को छोड़ करके कहीं बंजर भूमि देख करके अपना उद्योग गलियारा चाहे कुछ भी बनाए। बिल्कुल, हमको क्षमा कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा जो गलियारे में आपकी जमीन जा रही है, सरकार आपकी जो जमीन ले रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम तो मरने को तैयार है और हम देने को तैयार ना, क्या 1 करोड़ के पैसा दे 1 बीघा के तो तैयार ना, हम हमारे बच्चा क्या खाएंगे? आपके इसके अलावा आप पे कोई और रोजगार नहीं है? अब कोई है ही नहीं। अच्छा। हम तो बहुत छोटे आदमी है, किसान भाई खेती बाती का धंधा है। अब सरकार तो मरने को तैयार है। सरकार आपसे जबरदस्ती लेना चाहती है? हाँ, हम तो विनती कर रहे हैं, तो लोरे कर रहे हैं, आगे पे गोली मार दे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चा जो उनका भटकत रह जाए। और आगे इधर देख। हाँ बाबा जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजीव सिंह। कितनी जमीन आपकी गलियारे में जा रही है? हमारी जमीन जा रही है साहब 50 बीघा। 50 बीघा। तो आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं, खुश हैं? नहीं, हम नहीं खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 4 पीढ़ी हो चुकी, हमारी 4 पीढ़ी हो चुकी, हमें देखते देखते हमारी 83 साल की उम्र हो चुकी। 83। हमारी ये आगे की पीढ़ी जो है वो क्या खाएगी, क्या करेगी? ये भूखल मर जाएगी और यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? भीख मांगने लगेगी, भूखों से मर जाएगी। इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है आपके पास? इसके पास कोई हमारा रोजगार नहीं है। हम लोग जो है वो 2-1 भैंस ला के करके, 2-1 गाय ला के करके वो इस खेती से अपनी गुजर कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, वो घर डोल रहे हैं, कोई नौकरी पेशा का काम नहीं है, कहीं नौकरी लग नहीं रही। फौज भी ले ले रही, पुलिस भी ले ले रही, मास्टरी भी ले ले रही। हमारे बच्चे ये भटकते भटकते मर जाएंगे। सरकार आपको दबाने का कार्य कर रही है? हमारे लिए ये पेट खाली करने के लिए कि यहाँ से निकल जाए, भाग जाए, ये कह रहा है। हम अपनी जमीन को किसी भाव पर नहीं देंगे कि हमारे प्राण निकल जाए। हम इस पर बदलाव होने के लिए तैयार है। किसान देंगे, किसी हालत में अपनी जमीन नहीं देंगे। हमारी उपजाऊ जमीन है, हमारे बाल बच्चे हम इसी से पालते हैं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास यही खेती है और हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे किससे पालेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी जमीन 1 इंच नहीं देंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है। 1 रुपया लेवे हमारे लिए। मेरा नाम राजेश कुमार है, गांव सियावलपुर के रहने वाले। एक साहब, हम अपनी उपजाऊ जमीन किसी हालत पर नहीं देंगे। हम अपनी उपजाऊ जमीन किसी हालत पर नहीं देंगे। हम कितना देने को कोई तैयार है, हमारा कोई और कोई काम नहीं। तो सरकार आपको मुआवजा देने की बात कर रही है? नहीं सर, हमें नहीं चाहिए, हमें मुआवजा की कोई बात ही नहीं। हमें तो अपनी जमीन देने नहीं चाहते कतई। और हम अपना, हमारा कोई सरकारी रोजगार नहीं, हमारा कोई बच्चा लगा ना कोई हम लगा। हम अपना जो काम कर रहे हैं तो खेती बाड़ी से अपने बच्चों को पाल रहे हैं और अपने पशुपालन कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, न हम अपनी खेती किसी देना चाहते। तो आप चाहते हैं सरकार आपकी बात सुने? बिल्कुल सुने, सरकार को तो हम चाहते ही भाई सरकार तो। और जहाँ बंजर खेती है उस पे जाके अपना प्रोजेक्ट खोले, लेकिन हम अपनी उपजाऊ जमीन में कोई आदमी हमारे किसान भाई नहीं देना चाहता है। स्टार्ट। मेरा नाम है राजनाथ सिंह, ग्राम सियावलपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपनी जमीन को बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। मैं किससे मवेशी को, बच्चों को पालन पोषण करूँगा? और गवर्नमेंट अगर अपना गलियारा खोलना चाहती है तो काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है उधर जो कि उपजाऊ नहीं है, उसमें खुल सकती है। इस जमीन को हम लोग देने के लिए बिल्कुल हक नहीं है, बिल्कुल देने के लिए तैयार ही नहीं है। बिल्कुल हमारा ही पूरा ही गांव भूमि होने जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ बच्चे ले जाएंगे? कैसे क्या अपना पालन पोषण करेंगे? इसलिए हम बिल्कुल अपनी जमीन को किसी कीमत पर देना के हकदार ही नहीं है बिल्कुल। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं ग्राम सियावलपुर का रहने वाला हूँ। और जो उद्योग गलियारे में जो हमारी जमीन जा रही है वो सारी जमीन हमारी उपजाऊ है और हम कृषि पर ही निर्भर हैं और हम अपनी उपजाऊ जमीन किसी तौल पर नहीं देंगे। और हमको हमारे
लड़के बच्चों सबकी यही खेती है और हमारे पास कोई साधन नहीं है, न कोई सरकारी नौकरियां, हम अपनी इसी से निर्भर रह रहे हैं, खेती से। और हम इस उपजाऊ भूमि को अपनी को नहीं देंगे। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर वो जमीन चाहती है तो बेहड़ में जाए, ऊसर बंजर जमीन को ले। हम चाहते हैं कि वो अपना कारोबार खोले, परंतु हमारी उपजाऊ जमीन को न ले।